हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। जो हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो जागरूक होके एक तो बीमार ना पड़ें और जो बीमार हैं वो अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से सही हो जाए। इनका बहुत ही ये स्वागत योग्य कदम है और मैं इसके लिए इनकी हर भरसक प्रयास करूँगा कि इनके मदद करूँ, इनके साथ रहूँगा जी। और इसमें स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। श्री गोवर्धन सिंह फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई जागो भारत जागो मुहिम के तहत गांव-गांव शिविर लगाकर ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मुहिम के शुभारंभ पर रविवार 12 फरवरी 2023 को बिजनौर में नूरपुर रोड स्थित कृष्णा कॉलेज के निकट डी सेंट पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे समाज सेवी मान सिंह भुरियार और विशिष्ट अतिथि देशराज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो सर आपसे आग्रह है कि आप दीपक प्रज्वलित आप भी आइए सर। गोवर्धन मीडिया सॉल्यूशन और तत्सत ग्रुप ऑफ हेल्थ के संयुक्त योगदान में शुरू हो रहे इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए अतिथियों ने शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि मान सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतों, समस्याओं और चुनौतियों को देखते हुए इस तरह के सेमिनारों का आयोजित होना ग्रामीणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी है। राष्ट्रीय पंचायत पत्रिका और चैनल द्वारा हमारे रविंदर जी जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। उसमें इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और हमारे डॉक्टर साहब बीके शर्मा जी प्राकृतिक चिकित्सक जो हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो जागरूक होके एक तो बीमार ना पड़ें और जो बीमार हैं वो अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से सही हो जाए जी। और इसमें हम लोगों का या हमारा जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। वहीं विशिष्ट अतिथि देशराज सिंह ने इस मुहिम को शुरू करने के लिए गोवर्धन मीडिया सॉल्यूशन के प्रबंधक रविंद्र कुमार और तत्सत ग्रुप ऑफ हेल्थ के प्रबंधक डॉक्टर वीके शर्मा की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीष दिए और कहा कि इस मुहिम में वे भी साथ हैं और उनसे जो भी यथासंभव सहयोग होगा करते रहेंगे। गोवर्धन मीडिया सॉल्यूशन एवं तत्सत ग्रुप ऑफ हेल्थ इनका बहुत ही ये स्वागत योग्य कदम है और मैं इसके लिए इनकी हर भरसक प्रयास करूँगा कि इनके मदद करूँ, इनके साथ रहूँगा और मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है। बहुत अच्छा कदम है ये, भगवान इनको खूब तरक्की दे। सेमिनार में विश्व ख्याति प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा प्रशिक्षित एवं हिम्स अस्पताल चंडीगढ़ के अधिकृत परामर्शदाता डॉक्टर वीके शर्मा ने कई गंभीर बीमारियों के कारण और उनके निवारण पर विशिष्ट जानकारी दी। डॉक्टर वीके शर्मा जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं और पी स्वरूप राय चौधरी एक डॉक्टर हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, दुनिया के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। डॉक्टर बी स्वरूप राय चौधरी उनसे प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। हिम्स चंडीगढ़ के अधिकृत परामर्शदाता हैं। जगह जगह जाके शिविर लगाने में हमारा योगदान देंगे, साथ ही उनके और सहयोगी भी समय समय पर आते रहें। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत करेंगे हम आज एक डिबेट से और एक थोड़ा सा डिबेट कह लीजिए या एक तरह से अवेयरनेस से परिपूर्ण, जागरूकता से परिपूर्ण कार्यक्रम की। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आज हमारे यहाँ मौजूद हैं, आज आए हैं डॉक्टर वीके शर्मा। डॉक्टर वीके शर्मा के बारे में जैसे आपने पहले भी हमारी एक वीडियो पे देखा होगा कि डॉक्टर वीके शर्मा जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं
फरीदाबाद के डॉक्टर वी स्वरूप राय चौधरी विश्व प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं। चंडीगढ़ के हिम्स से चलाते हैं, संचालित करते हैं। हिम्स जयपुर में भी एक हॉस्पिटल चलाते हैं। मेरठ में भी 1000 बेड का वो हॉस्पिटल तैयार करा चुके हैं। और हिम्स के नाम से ही लखनऊ में भी उनका एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल जितने भी इनके हिम्स के नाम से हॉस्पिटल हैं, इन सभी हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी से ही सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। पहले भी नेचुरोपैथी से ही चिकित्सा होती थी और अब भी एक दौर ऐसा शुरुआत हो चुका है नेचुरोपैथी से चिकित्सा का। तो इसी को बढ़ाने के लिए आज कई लोग इसमें आगे हैं। डॉक्टर वी स्वरूप राय चौधरी जैसे और भी कई लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और धीरे धीरे ये एक प्रकाश की तरह इसके जागरूकता फैल रही है नेचुरोपैथी की। तो इसी नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के लिए हमने भी इस मुहिम का, इस अभियान का हिस्सा बने हैं। जागो भारत जागो। तो हम आते हैं अपने डॉक्टर साहब के पास उनसे मुखातिब होने के लिए। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर वीके शर्मा हमारे साथ हैं आज। जी डॉक्टर साहब, ये मुहिम हमारी जो शुरुआत हुई है, और इसमें पहले तो सबसे पहला आभार आपका, धन्यवाद कि इस मुहिम में सबसे पहले सहयोगी बनने के लिए आपने अपना समय दे रहे हैं, अपना संगठन का नाम दे रहे हैं, अपना और भी कई प्रयास आपने हमें दिए हैं। अपने अपने कार्य से आप इस संगठन, इस मुहिम में, इस अभियान में भागीदार बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लोग बहुत कम अवेयर हैं। बीमार हो जाते हैं, दवाई खाने की तरफ जाते हैं और फिर कई बार साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं कि एक बीमारी थी आज, कल 4 खड़ी हो जाती हैं। तो पहले आप चाहेंगे डॉक्टर साहब के अपने बारे में थोड़ा सा डीपली बताएं। मेरा नाम डॉक्टर वीके शर्मा, बेसिकली मैं हल्दौर से हूँ। और डॉक्टर वी स्वरूप राय चौधरी जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं, उनकी टीम से मैं नाइस एंड वॉइस एक्सपर्ट हूँ। और जगह जगह पर अभियान करना, लोगों को अवेयर करना, मेरा अवेक इंडिया मिशन के थ्रू मैं काम कर ही रहा हूँ आपके साथ मिल करके। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आप जानना चाहें, नेचुरोपैथी क्या है? जी देखिए, जब से नेचर है तब से इंसान है, और नेचर और हम अलग नहीं हैं। तो हमें नेचर के साथ जितना जुड़ करके हम रहेंगे उतना ही हमें फ़ायदा रहेगा। जी, हम जब बीमार होते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन की तरफ भागते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ सिर्फ हमारे डिस्कम्फर्ट कम हो रहे हैं, ना कि हमें क्योर मिल रहा है। जी, क्योर तो हमें वहीं मिलेगा जिस चीज़ के हम बने हुए हैं। बिल्कुल। हमारी बॉडी जिस एलिमेंट की बनी हुई है, उसी के पास जाकर के हम अगर मरम्मत कराएंगे, अपनी रिपेयरिंग कराएंगे, तो हम ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज हम ठीक नहीं होते। जैसे कार खराब है, हो गई, तो वो कार मैकेनिक के पास ही जाएगी, बाइक या साइकिल पे सही नहीं होगी। जी, वही प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है। अगर हम कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं तो रास्ता हमारे लिए सही नहीं होता है, और हम बार बार जुगाड़ हो जाएगा एक तरह का, कुछ समय का, क्षण भर का लाभ हो जाएगा। जी, तो इसीलिए देख लीजिए आप, जो लोग दवाएं खाते हैं, सपोज मैं डायबिटीज़ की बात करता हूँ, तो डायबिटीज़ की दवा खाते खाते लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट बन जाते हैं, कैंसर के पेशेंट बन जाते हैं, उन आँखों से कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो वो दवाएं खा रहे थे 10 साल से 20 साल से, उनके साइड इफ़ेक्ट उनके शरीर पे आते हैं, और तब उनको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है, अपने अंगों को बदलवाना पड़ता है, परेशानी होती है, बहुत सारा पैसा उनका वेस्ट होता है और दुख मिलता है। और क्या क्या नुकसान इसमें हम देखते हैं या होता है? देखिए, इसमें सारे नुकसान ही हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म में, यानी कि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो हमारे लिए आज नहीं तो भविष्य में जाकर के नुकसानदायक होगा। अगर आज हमें फ़ायदे आ रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे लक्षण कम हो रहे हैं। सपोज किसी को जॉइंट्स पेन है ना, उसने मेडिसिन खाया तो उसका जॉइंट्स पेन कम हो गया। कब तक? जब तक वो मेडिसिन खाता रहता है। जी, है ना, क्योंकि ये मेडिसिन करती क्या है, ये हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर देती है। देखिए, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, हमारी बॉडी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बनी है, और इससे ही अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसी से अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं। जैसे कोई हमारा कपड़ा ख़राब हो जाए तो उसकी मरम्मत कपड़े से ही कराते हैं। कोई लोहे की चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसकी मरम्मत लोहे से ही कराते हैं, है ना। जी, तो ऐसे ही जिस चीज़ की हमारी बॉडी बनी हुई है, उसी चीज़ से अगर हम अपनी रिपेयर कराएंगे,
या टूट फूट को ठीक करेंगे तो परमानेंट होगा और वो हमारी बॉडी को सूट भी करेगा, बिल्कुल, है ना। जैसे जो हम भोजन लेते हैं उसका हमारे जीवन में लगभग 80% का रोल रहता है। बाकी चीज़ें 20% में आती हैं, जैसे हमारी एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, वॉकिंग हो गया, लेकिन 80% हमारा है डाइट। अगर हम डाइट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम सीख जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक्चुअल में हमारा भोजन क्या है, तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं जी। उसके लिए ये जगह जगह अभियान हो ही रहे हैं आपके द्वारा। तो इसके लिए तो डॉक्टर साहब ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत ही कम शब्दों में इसको बता दिया है कि प्राकृतिक चिकित्सा है क्या, इसका महत्व क्या है और हमें किस इससे ही लाभ मिलेगा या और किसी से भी। जैसे उन्होंने अभी उदाहरण दिया है कि अगर किसी की लोहे की चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिपेयर लोहे से ही होती है, मगर जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है उन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से अगर हम अपने शरीर का ख्याल कर रहे हैं, अपने शरीर की जो बीमारियां हैं उनका उपचार कर रहे हैं तो हम 100% सही होंगे। और अगर हम बीमार नहीं हुए हैं तो उन्हीं 5 तत्वों का ख्याल रखकर हम अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं, चाहे पानी के द्वारा, एनर्जाइज मतलब पोषित कर रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, चाहे पानी के द्वारा, चाहे फलों के द्वारा, चाहे सब्जी के द्वारा, अर्थात भोजन के द्वारा। हमारा भोजन क्या है, हमारा पानी क्या है, कैसा है, हमारी हवा कैसी है, अगर हम इन 3 चीज़ों का ख्याल रख लें तो शायद नहीं, गारंटी है कि बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन जहाँ भी इन तीनों चीज़ों में ऊंच नीच होगी, हवा, पानी और भोजन, जहाँ भी इन तीनों चीज़ों में ऊंच नीच हो जाएगी वहीं पर हम बीमार पड़ जाएंगे, उसका हमारे शरीर पर असर आएगा। लेकिन इस असर को ख़त्म करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेचुरोपैथी में, यानी प्राकृतिक चिकित्सा में। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका नेचुरोपैथी का सार गर्भित बहुत ही सीधा और सरल अर्थ बताने के लिए, ताकि उन लोगों की ये चीज़ समझ में आए कि नेचुरोपैथी का अर्थ क्या है, महत्व। नेचुरोपैथी पहले थी और बीच में कोई और दौर आया और अब फिर दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि आप इस पद्धति से जुड़े हैं तो इस पर थोड़ा सा बताइए, इसका चक्र क्या है, रोटेशन क्या है। जी हाँ, देखिए एलोपैथी अभी से आया लगभग 100-200 साल से। उससे पहले क्या था, उससे पहले आयुर्वेदा था, नेचुरोपैथी थी। जब से इंसान बनाया, पहले के लोग क्या दवाएं खाते थे और वो लगभग बहुत कई 100 वर्ष से भी ज़्यादा की उम्र वो जीते थे। तो ऐसा क्या होता है, वो नेचर के पास रहते थे और हम नेचर से दूर जा रहे हैं। जितना हम दूर जा रहे हैं, जितना हम अपने आप को साइंस के प्रति अपने आप को जोड़ रहे हैं उससे, तो उतना ही हम बीमार हो रहे हैं। जी हाँ। तो हमें इस पे सोचना होगा, हमारे वैज्ञानिकों को भी इस पे सोचना होगा और हमारी वैज्ञानिक जो सोच करके, शोध करके जो तैयार करके दे रहे हैं तो वो मानवता की भलाई से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हों। और सरकार को ख़ास तौर से इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे किसी भी देश की सरकार हो। अगर हमारे देश की, हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की सरकार को ये ध्यान देना होगा, हमारे राज्यों की सरकारों को ये ध्यान देना होगा कि जो शोध हो रही हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं को अपनाया जाए, सिर्फ उन्हीं पे आया। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक प्रचलित हो चुकी है ब्रूफेन नाम की एक कोई टैबलेट है कि उसको अगर लंबे समय तक ले लें तो वो हार्ट पे इतना बड़ा असर करती है, इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट करती है और बहुत ही शीघ्रता से करती है कि वो हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर होने के बाद डेथ तक हो जाती है। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ सत्य है इसमें? जी हाँ, जी हाँ। देखिए हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, वो बताते हैं कि किसी भी दवा का कोई भी बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं होता है। इवन वो किसी भी रोग की दवा है, चाहे वो डायबिटीज़ का दवा है, पैरासीटामोल है या ब्रूफेन है, क्योंकि ये एक ड्रग्स हैं, ये साल्ट है, ड्रग्स हैं और ये जो ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, है ना, ये हमारी बॉडी में जा कर के उस तरह से काम नहीं कर पाते, बल्कि डिस्टर्बेंस फैला देते हैं। हमारे कंफर्ट तो दे देते हैं हमें, यानी कि हमें जो पेन हो रहा है, हमें हेडेक हो रहा है, मतलब हमारा माइंड जो है वो कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। जी हाँ, वो सिग्नल नहीं आता कि हमारा कहीं दर्द हो रहा है। जी, हमारे ब्रेन, सपोज हमारे जॉइंट्स में कहीं दर्द है और तो हमारा माइंड क्या है, उस समय एक्टिव है, वो बता रहा है कि यहाँ पे दर्द है भाई, इसको ठीक करो। हम उसको ठीक तो करते नहीं, एक टैबलेट खा लेते हैं छोटा सा, और वो टैबलेट क्या करता है, टैबलेट जा करके हमारे माइंड का सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है। वो सिग्नल नहीं आएगा, दर्द बना रहेगा, तो ब्रेन 8 से 10 घंटे के लिए बताना बंद कर देगा।
ब्रेन बताएगा नहीं, तो उस समय आपको लगेगा मेरा दर्द गायब हो गया है, तो आप और ज़्यादा काम करेंगे। तो उस स्थिति में आप अपने ऑर्गन को और ज़्यादा डैमेज कर लेते हैं। वो फिर स्थिति ऐसी है जी कि उसको बदलना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, जैसे घुटने रिप्लेस करने पड़ते हैं, किडनी निकालनी पड़ती है या बदलनी पड़ती है, ऐसा ही होता है। तो फिर कैसी, तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि किस तरह से हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है और क्यों इसी को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसका महत्व यही है कि हमारा शरीर जिन 5 चीज़ों से बना है, हमें उन्हीं 5 चीज़ों के जरिए अगर उपचार कराएंगे या उन्हीं 5 चीज़ों के को एक निर्धारित मानक के अनुसार, एक निर्धारित मात्रा के अनुसार शरीर को देंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। और बीमार अगर हो गया तो उन्हीं 5 निर्धारित चीज़ों के द्वारा अगर उसका उपचार होगा तो पूर्णतया 100% सही होगा। तो फिर किसी मुद्दे को लेकर, फिर किसी बीमारी को लेकर नई जगह आपके बीच फिर हाजिर होंगे, फिर किसी दूसरे स्थान पर आपके बीच आएंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।